ये कहानी शुरू होती है एक सफेद वैन से जो एक बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आकर रुकती है। वैन से एक आदमी बाहर निकलता है, उसके हाथ में एक बड़ी स्नाइपर राइफल होती है। वह पार्किंग के लिए एक सिक्का डालता है और फिर राइफल लेकर अपनी जगह संभाल लेता है। सामने उसे एक पार्क दिखाई देता है जहाँ लोग आराम से टहल रहे होते हैं। वह आदमी थोड़ी देर तक पूरे माहौल को ध्यान से देखता है और फिर पार्क में मौजूद लोगों में से कुछ को निशाना बनाता है। अचानक वह एक के बाद एक 6 गोलियां चला देता है जिससे 5 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। उसकी हरकतें इतनी बेरहम होती हैं कि वह किसी को भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि एक महिला को भी जो अपनी छोटी बच्ची को गोद में लिए चल रही होती है। मन में सवाल उठता है कि आखिर उसने बिना किसी वजह के ऐसा क्यों किया। क्या वह सच में पागल है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है कि इन हत्याओं के पीछे कितनी खतरनाक साजिश छुपी हुई है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जांच शुरू कर देती है। इस टीम का नेतृत्व डिटेक्टिव एमरसन करता है जिसे एक काबिल अफसर माना जाता है। जांच के दौरान उसे कई अहम सुराग मिलते हैं जिनमें वही सिक्का भी होता है जो पार्किंग में डाला गया था। जब उस सिक्के की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस पर जेम्स नाम के एक पूर्व मिलिट्री स्नाइपर के उंगलियों के निशान हैं और क्योंकि सारी हत्याएं स्नाइपर राइफल से की गई थीं, शक उसी पर जाता है। इसी वजह से जेम्स इस मामले में सबसे बड़ा शक वाला इंसान बन जाता है। पुलिस की पूरी टीम बिना देर किए उसे पकड़ने निकल पड़ती है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो जेम्स बेहोश पड़ा मिलता है और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। घर की तलाशी में गोलियां, स्नाइपर राइफल और वही सफेद वैन भी मिल जाती है। अब पुलिस को लगभग पूरा भरोसा हो जाता है कि हत्याएं जेम्स ने ही की हैं। जेम्स को होश आते ही एमरसन उसकी पूछताछ शुरू कर देता है। कमरे में एलेक्स रडी नाम का वकील भी मौजूद होता है जो जेम्स के खिलाफ केस लड़ रहा होता है। एमरसन बिना घुमाए फिराए जेम्स से 2 टूक बात करता है, या तो वह अपना जुर्म कबूल करे और उम्र कैद की सजा पाए या फिर उसे फांसी का सामना करना पड़ेगा। वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, बस मेज पर रखी कॉपी और पेन उठाता है और एक ही लाइन लिखता है, जैक रीचर को ढूंढो, तभी इस केस की सच्चाई सामने आएगी। यहीं से कहानी नया मोड़ ले लेती है। साफ हो जाता है कि स्नाइपर से मारे गए 5 लोगों का कातिल जेम्स नहीं है। जेम्स को बहुत ही चालाकी से इस पूरे केस में फंसाया गया है क्योंकि सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इस फंसे हुए खेल से जेम्स को बाहर निकाल सकता है तो सिर्फ एक आदमी, जैक रीचर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह जैक रीचर है कौन? एमरसन जब जांच करता है तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। जैक रीचर पहले मिलिट्री पुलिस अफसर रह चुका है। वह जितना ताकतवर है उतना ही तेज दिमाग वाला भी है। स्नाइपिंग हो या हाथों से लड़ाई, दोनों में उसकी पकड़ जबरदस्त थी। केस सुलझाने की उसकी काबिलियत इतनी खतरनाक थी कि सेना में रहते हुए उसने ऐसे राज खोले जिन तक कोई और पहुंच ही नहीं सका। लेकिन कुछ वजहों से उसका रैंक घटा दिया गया और उसके बाद वह इस तरह गायब हो गया कि उसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं मिलता। कोई नहीं जानता कि जैक रीचर कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। ये सब सुनकर एलेक्स परेशान हो जाता है और एमरसन से कहता है कि किसी भी हालत में जैक रीचर को ढूंढना होगा। एमरसन जवाब देता है कि जैक रीचर तभी मिलेगा जब वह खुद सामने आना चाहे। इससे साफ हो जाता है कि जैक रीचर कोई आम पूर्व सैनिक नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक स्तर का ऑपरेटिव है। और तभी अचानक उनकी सेक्रेटरी आकर कहती है, एक आदमी आपसे मिलने आया है, उसका नाम है जैक रीचर।